हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है द स्टडी टेक। सो टुडे विल ऑल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू दिस तालिबान टॉपिक्स इन अफ़गानिस्तान। सो उससे पहले मैं आपको कुछ मैप्स से वाकिफ़ करा दूँ कि क्या है एक्चुअली, क्या हुआ था, क्या हो रहा है अभी और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो चलिए मैप पर चलते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो UNGA की जो मीटिंग्स हुई है तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के हेड ने आकर क्या किया, अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया और मीटिंग दिया और बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ। ठीक है। सो अफ़गानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है, जो पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी आकर सोचा कि वो स्पीक देना चाहेंगे ऑन द रिलेवेंट टॉपिक्स एंड ऑल द पीस एंड प्रोस्पेरिटी थिंग्स, क्लाइमेट चेंजेस थिंग, दे वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दैट थिंग्स। ठीक है। तो उसमें UN ने क्या किया, UN ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मैप क्वेश्चन। मैप को हम समझेंगे। ये है अफ़गानिस्तान। आपको एक मिनट, ये अफ़गानिस्तान। तो पहले हम देखेंगे कि धीरे धीरे, आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था। अचानक एकदम सडन सा कैप्चर हो गया तालिबान इन अफ़गानिस्तान, यहाँ पर इस जगह पे। ठीक है। और कुछ धीरे धीरे क्या हुआ, स्प्रेड होने लगे हर जगह। तालिबान यहाँ बढ़ने लगे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब वो यहाँ इस उनका मेन मकसद था कि वो काबुल पर अटैक करना, और वो काबुल पर भी धीरे धीरे कब्जा कर लिए। जब उन्होंने काबुल पे जब कब्जा किया तो क्या हुआ, उनके हाथ में पूरा के पूरा अफ़गानिस्तान आ गया। ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे पहले, अशरफ गानी, वो क्या हुए, भाग गए। वो कंट्री छोड़कर कहीं और चले गए। तो ये पूरे रीजन में क्या हुआ, तालिबान का कैप्चर हो गया। वह अभी वही रूल कर रहे हैं, दैट इज़ तालिबान। ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान हैज़ गिवन द स्पीच इन फेवर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। और वो बोल रहे हैं कि दे विल ब्रिंग पीस एंड प्रोस्पैरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो पीस एंड प्रोस्पैरिटी लेके आएंगे पूरी कंट्रीज़ में, एंड दे विल टेक द पार्टिसिपेशन इन द ऑल द रिलेवेंट इशूज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सो बता रहे हैं कि इस टाइप के चीज़ें में वो पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ नए लेकर आएंगे। तो बहुत सी कोशिश की गई चाइना और पाकिस्तान के द्वारा कि UN इसको मान ले, तालिबान इन अफ़गानिस्तान। बट अभी तक ये माना नहीं है। ठीक है। सो ये इशू था यहाँ का। और म्यांमार में आपको पता ही क्या हुआ। म्यांमार में चलते हम आपको लेकर म्यांमार का देखते हैं थोड़ा। ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, यहाँ पर है म्यांमार। तो म्यांमार में आपको पता है, म्यांमार में आपको जैसे कि आप जानते हैं, ऑम संग सुई की सरकार थी। ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, मिलिट्री क्या किया इसको, म्यांमार में क्या हुआ कि बोल रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ द पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक मिलिट्री को देखने को मिला, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तख्ता पलट हुआ, और इनकी सरकार को पलट दिया गया और मिलिट्री अभी रूल कर रही है। तो ये भी यही चाहते हैं कि UN ये मान जाए कि हम एक तरह से यहाँ पर रूल कर रहे हैं, ये पूरे यहाँ पर म्यांमार में हम रूल कर रहे हैं, दैट इज़ मिलिट्री रूल कर रही है। लेकिन अभी UN क्या हुआ, UN इस चीज़ को भी डिनाई कर दिया। UN इस चीज़ को बोला कि नो, वी विल नॉट गोइंग टू, हम मानेंगे नहीं दैट यू आर रूलिंग ओवर देयर, बिकॉज वहाँ पर जो रूल थे पहले वो ओम संग सुई की कर रही थी, तो वही रूल होगा। ठीक है। लेकिन अभी जो म्यांमार और अफगानिस्तान की जो स्पीच थी उसकी रिजेक्शन कर दी गई है UN के द्वारा। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, और ये मैंने आपको मैप के बारे में अभी बता दिया। सो चलते हैं हम अपने वीडियोस पे, उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसा कि आपने मैप को देखा, ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या एक्चुअली पास्ट में क्या क्या हुआ है अफ़गानिस्तान में और म्यांमार में। तो अभी क्या हुआ था, अभी एक मीटिंग हुई थी क्वाड्स लीडर्स की बीच में, दैट इज़ फ्रॉम द US, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी इन क्वाड समिट। और बहुत सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ। जो आपने अगर मेरी ये वीडियो देखी नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। आई विल पुट इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं डाल दूँगी इसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देखी नहीं है तो आप प्लीज़ जाकर इस वीडियो को देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को डाल दूँगा, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको नहीं देखें तो एक बार मैं शॉर्ट समरी दे देता हूँ उसकी, कि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, कंट्रीज़ के हेड्स आकर अपने अपने स्पीच दिए, अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किए, ऑन वेरियस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ। और आप जाके ये सारी जो चीज़ें आप उस वीडियोज़ में देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया था वो, तो इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन आप देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि तालिबान का जो सपना था, दैट दे विल एड्रेस द होल वर्ल्ड वन डे, वो क्या हो गया, चूर चूर हो गया। तालिबान के तरफ से जो इस्लामिक ग्रुप का जो स्पोक पर्सन आया था,
सोहेल शाहीन, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, उनको मजबूर कर दिया गया विड्रॉ करने के लिए। तालिबान यूएन ने क्या कर दिया, यूएन ने मना कर दिया दैट नो वन फ्रॉम द वार्टन कंट्रीज़ की तरफ से कोई भी इस ईयर स्पीच नहीं देगा। इसी बीच में ये गुलाम आइसक जी ने जो थे पहले अफ़गानिस्तान के जो एम्बेसडर थे यूएन एम्बेसडर में, ठीक है, वो क्या करते थे, पहले अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे जब उस टाइम पे अशरफ गानी की सरकार थी। तो वो इस साल वो भी उनको भी विड्रॉ करना पड़ा, और जो आए थे सोहेल शाहीन उनको भी विड्रॉ कराया, और ये बताया गया कि नो वन फ्रॉम द वार्टन कंट्री विल गिव द स्पीच दिस ईयर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हैं गुलाम आसकजई और ये हैं सोहेल शाहीन, इनकी ये पिक्चर्स हैं। आप यहाँ पर जैसे कि जानते हैं कि 2 कंट्रीज़ थी जिनको ये मना कर दिया गया दैट दे विल नॉट गिव द स्पीच दिस ईयर, दैट इज़ वन इज़ म्यांमार एंड अनदर वन इज़ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इस साल इसलिए नहीं दे पाया स्पीच, क्या रीज़न हो सकता है, आपको पता ही होगा क्या रीज़न है। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कैप्चरिंग, इतना ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन इस गैदरिंग की या फिर इस कैप्चरिंग की वजह से, सो दैट्स वाई एक मुद्दा बन गया कि ये तालिबान विल नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ अफ़गानिस्तान नो स्पोक पर्सन विल कम एंड गिव द स्पीच एंड रिप्रेजेंट द यूएन। एंड द सेम थिंग हैपेंस इन म्यांमार ऑल्सो। म्यांमार में क्या हो रहा था कि ऑंग सुंग साइकी की सरकार चल रही थी वहाँ पर, और अचानक मिलिट्री आई और बोलती है कि हम बहुत पहले से यहाँ पर राज कर रहे हैं और आपका यहाँ पर राज अब ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती यहाँ पर म्यांमार को हड़प लिया। एक मिलिट्री कू आया, ठीक है, मिलिट्री कूप नहीं बोलिएगा, इसको कू बोलते हैं, मिलिट्री कू, पी साइलेंट रहता है इसमें। मिलिट्री कू आया जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तख्ता पलट, और बोला कि ओम संग सुकी की सरकार नहीं चलेगी और हम यहाँ पर अब रूल करेंगे, मिलिट्री रूल करेगी। इसको भी यूएन ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, बोली है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यूएन अभी तक ये नहीं मानी है कि वहाँ पर मिलिट्री रूल कर रही है, और यूएन इस बात को भी नहीं मान ली है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में रूल कर रहा है। सो इस जो टॉपिक था, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई अमंग्स ऑल द कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ के मेंबर्स आए। आप देख सकते हैं इंडिया से हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आके स्पीच दी, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। ओके, आप उस वीडियोस को देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर क्या जाकर क्या क्या रिप्रेजेंट किया, और आप देखिएगा वहाँ पर कि अगर आप स्पीच सुनिएगा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस दैट इज़ जो बिडेन की, तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई है अबाउट इंडिया के बारे में डिस्कशंस हुई है। इंडिया शुड गेट द परमानेंट सीट इन यूएनएससी। तो आप ये सब वीडियोज़ के उस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर रखा है, तो आप देखिएगा। तो वेरियस कंट्रीज़ के जो हेड थे वो आकर अपनी अपनी स्पीच दिए। एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए तो यूएस के प्रेसिडेंट दिए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, और ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी स्पीच दिया। बल्कि आप ये भी देखिएगा कि चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, दोनों ने क्या किया, बहुत पावर लगा दी कि यूएन क्या करे, एक्सेप्ट करे दैट इज़ ये तालिबान का अफ़गानिस्तान में। लेकिन क्या हुआ, एट लास्ट ये क्या हो गया, फेल हो गया। आप देखिएगा कि यहाँ पर यूएन की जो जनरल असेंबली है इसकी क्या स्टेटमेंट आई थी अभी जस्ट 27 तारीख को, कल की न्यूज़ है। यूएन जनरल असेंबली डिप्लोमैट हैव सेड दैट नो वन फ्रॉम द वाटरन कंट्री विल एड्रेस द एनुअल सेशन दिस ईयर। कोई भी वाटरन कंट्रीज़ के कोई भी मेंबर्स क्या होंगे दिस साल एनुअल सेशन में एड्रेस नहीं करेंगे। ओके, गुलाम आइजाई that is UN ambassador representing outside the Afghan government was due to speak on the final day of General Assembly session but withdraw his name the last Sunday. Last Sunday को क्या किया, इन्होंने क्या किया, अपना नाम को विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द स्पीच। ओके, सो इसलिए बोला जाता है कि जैसे कि अभी आप जानते हैं इन दोनों को क्या हुआ, ये पहले रिप्रेजेंटेटिव थे, स्पोक पर्सन थे अफ़गानिस्तान को, और ये जो हैं तालिबान के कैप्चरिंग के बाद बने। ये उनको बोला गया कि आप जाइए वहाँ पर हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कीजिए।
तो इन दोनों अभी यूएन में क्या होता है कि अगर दो हैं तो बोलते हैं या तो ये जाएंगे या तो ये जाएंगे, दोनों में से कोई एक जाएंगे। यूएन ने बोला दोनों में से कोई भी स्पीच नहीं देंगे, ऑल ऑफ देम विल बी आउट फ्रॉम दिस स्पीच, कोई भी स्पीच नहीं देगा, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर उनका नाम दिया हुआ है सोहेल शाहीन, ठीक है, इस्लामिक ग्रुप आए यहाँ पर, उनका सपना था फ्रॉम द कि वो पूरे कंट्रीज़ को एड्रेस करें, बट ये क्या हो गया, एक सपना ही रह गया। इस साल तो ये सपना ही रह गया, वो अब इस साल तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग में आपके दिमाग में एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर 2021 में इफ़ तालिबान ने स्पीच नहीं दिया इन UNGA तो क्या 2022 में भी क्या इसी तरह से होने वाला है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। नहीं है, इसका सवाल तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? इस टाइप का भी कुछ का प्लानिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कमेटी बैठाई गई है, यूएन के द्वारा एक कमेटी बैठाई गई है, दैट इज़ क्रेडेंशियल कमेटी, सारी चीज़ों को क्रेडेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस कमेटी में क्या क्या होगा, द तालिबान डिडंट गेट अ सीट इन UN ड्यूरिंग द प्रीवियस रूल, ठीक है। इस कमेटी का क्या है, इस साल ये जो तालिबान को तो मौका मिला ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो कुछ दिनों में जो हुआ है ना, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया गया है कि इस साल तो दे विल नॉट बी एबल टू गिव देयर स्पीच और रिप्रेजेंट द होल कंट्री, ओके। So the committee reported had stated that decision will be differ on the understanding of the current representative of Afghanistan accredited to the UN would be continue to participated in the work of General Assembly. ओके, सो ये बताया गया कि करेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, और टू द UN वुड बी कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ जनरल असेंबली, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, अपने कंटिन्यू करेंगे वो पार्टिसिपेशन इन द वर्क ऑफ जनरल असेंबली, ओके। सो इस कमेटी का यह काम है कि करंट बेसिस पे ये कमेटी देखेगी कि क्या एक कंट्रीज़ के एक रिप्रेजेंटेटिव को UN में, कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव को UN में आकर स्पीच देना है, जनरल असेंबली में आकर स्पीच देना है या नहीं। ये कमेटी उसको देखेगी, उसके करेंट सिचुएशंस को निकालेगी, उसके प्रीवियस रूल के डाटास को लेगी और उसके बेसिस पे एक ये डाटा निकालेगी कि किस किस कंट्रीज़ को आकर वहाँ पर स्पीच देना चाहिए, किस किस को नहीं, ओके। सो इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं, दैट इज़ बहामास, भूटान, चाइना, नाम्बिया, रशिया, सीरिया लियोन, स्वीडन एंड US। अब आप इसमें बोलिएगा कि इंडिया को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? तो ये कमेटी क्या होती है, इस कमेटी में एक रोटेशन होता है, सारी इस कंट्रीज़ को एक एक बार मौका दिया जाता है, ठीक है। तो उस रोटेशन के बेसिस पे इंडिया का इस बार टर्न नहीं था, इसलिए इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन आप अगर देखिएगा तो भूटान यहाँ पर है, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर US है, 3 मेजर कंट्रीज जो है ना, ये तालिबान के क्या हैं, अपोजिट है, तालिबान के क्या हैं, अपोजिट है, ठीक है। तो मे बी शायद डिसीजन भी उनके हैंड में ही हो, बट चाइना का आप देखिएगा तो चाइना क्या है, तालिबान के उसमें तालिबान के साथ है, तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरीके से ये क्या होने वाला है, टक्कर का मुकाबला होने वाला। तो हम देखेंगे कि ये कमेटी कहाँ क्या क्या आकर लेके आती है आगे, ओके। सो अगर आप म्यांमार का प्रोटेस्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ म्यांमार में क्या क्या हुआ था, क्या क्या लॉसेस हुए थे। बहुत सारे आपको पता है कि इसमें मिलिट्री कू आया था, ठीक है। मिलिट्री कू के आने की वजह से जो वहाँ की जो हेड थी ओम संग सुई की, उनको क्या कर दिया गया, उनको हटा दिया गया फ्रॉम दियर पोस्ट, ठीक है, उनको हटा दिया गया। और मिलिट्री क्या बोल रही है कि हम पहले से यहाँ पर रूल करते थे और अभी भी हम रूल करेंगे, बट इस बात को UN नहीं मान रही है, ठीक है। इस बात को UN नहीं मान रही है, इसलिए इस साल का इनको भी मौका नहीं दिया गया है टू रिप्रेजेंट दियर कंट्री। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, 44 लोगों की चिल्ड्रंस की जान गई थी, 818 प्रोटेस्टर्स की भी बहुत सारे लोग थे वहाँ जो घायल हो गए थे। कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा प्रोटेस्ट, वहाँ पर देखिए इस टाइप का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आई थी, इन सब चीज़ों को ही देख कर रखा गया कि जो कंट्रीज जो नहीं रिप्रेजेंट करेंगी वो है म्यांमार और अफगानिस्तान, ड्यू टू दियर करेंट सिचुएशंस और प्रीवियस बैक्स के डाटा लिए गए, तो उसके बेसिस पे सिचुएशन और ये डिसीजन लिया गया। सो आपको वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं आपको आशा करता हूँ कि और भी इस टाइप के वीडियोस को लेकर आते रहूँगा ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो and don't forget to click on a bell icon to get latest video update. Thank you and have a nice day. Tata, bye bye.